आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के साधित्रों में भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि यह क्या होता है। हम लोग यहाँ पे बात करें अगर भूसंपर्क तार की, भू संपर्क तार, तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी विद्युत उपकरण होते हैं उनमें अगर कोई आवेश आ जाता है, ठीक है, तो उससे उत्पन्न जो हम लोग का अतिरिक्त आवेश होता है उसको अर्थ में हम लोग भेजने यानी कि पृथ्वी में हम लोग भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो भूसंपर्क तार होता है वह हमारे विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे करता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में अपने घर में कूलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो कूलर हम लोग घर में प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है कि जो कूलर हम लोग घर में प्रयोग करते हैं वो उसका जो यहाँ पे जो बॉडी होता है यानी कि उसका जो आवरण होता है, बाहरी आवरण, वो क्या होता है, किसी प्रकार के सुचालक पदार्थ से बना होता है या धातु से बना होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, या इन दोनों के मिश्रण से यह बना होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, धातु से बना होता है। और हम लोग जब इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, पावर दे देते हैं यानी कि शक्ति दे देते हैं, ठीक है, शक्ति दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा कूलर जो है वह चलने लग जाता है और हमें ठंडी ठंडी हवा देता है। लेकिन जब हम लोग इसको शक्ति देते हैं तो कुछ आवेश जो रहता है, हम लोग जानते हैं कि जो धारा प्रवाह होती है वो इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण होती है, ठीक है। तो कुछ आवेश जो है इसके धातु के आवरण पे भी आ जाते हैं। और अगर हम लोग इसको भू संपर्कित नहीं किए हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम क्या करेंगे कि कूलर में पानी डालने या फिर यहाँ पे इसके रेगुलेटर बटन को हम लोग जाके छू देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के माध्यम से यहाँ से जो आवेश है, इसके शरीर में जो आवेश था इसके बाहरी आवरण में, वो क्या हो जाएगा, हमारे हाथ से होते हुए, हमारे शरीर से होते हुए क्या हो जाएगा, यह अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो अर्थ में यह जैसे ही जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आवेश है वह कि धनात्मक आवेश है, और अर्थ का जो विभवांतर होता है वह इसकी तुलना में बहुत कम होता है, जिसको हम लोग ऋणात्मक आवेश मान सकते हैं, ठीक है, या फिर शून्य विभवांतर यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में यह तो बहुत कम है। तो हम लोग जानते हैं कि धारा कब प्रवाह होती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाह होती है, और हमारा शरीर क्या करेगा, इसके लिए कम प्रतिरोध का काम करेगा। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी और वह फिर पृथ्वी में चली जाएगी। इसीलिए हमें उस टाइम पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं या फिर हमें विद्युत के झटके लगते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या हो रही है, करंट आ रहा है बोल के हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस करंट से या फिर इस धारा से हम लोग अपने आप को और हमारे उपकरण को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक तार ले लेते हैं और उस तार को हम लोग अर्थ से यानी कि जमीन से इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो अर्थ हम लोग अर्थ में जो लगाए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ वायर या फिर भू संपर्क तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू संपर्क तार कहते हैं। तो इस भू संपर्क तार के माध्यम से क्या हो जाएगा कि इसमें जो आवेश आया है, ठीक है, वह आवेश जो है वो सीधे हमारे पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है, भू में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो झटका लग रहा था वह झटका अब हमें नहीं लगेगा, ठीक है, हम सुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारा जो उपकरण है वह भी क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो भू संपर्क तार होता है उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि धातु के साधित्यों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। हमने अभी अभी यहाँ पे देखा कि अगर हम लोग इसको भू संपर्कित नहीं करेंगे तो इसमें जो अतिरिक्त आवेश आएगा वो क्या हो जाएगा, हमें लगेगा या फिर कोई और छुएगा उसको लगेगा। तो उससे हमारे उपकरण को बचाने के लिए और साथ ही साथ हमें कोई झटका ना लगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संधारित जो भी धातु आवरण वाला हमारा उपकरण होता है उसको हम लोग भू संपर्कित करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यह क्या करता है, उपकरण और हमारी सुरक्षा करता है। क्या करता है, उपकरण जो विद्युत उपकरण है साथ साथ तथा हमारी सुरक्षा के लिए यह प्रयोग होता है। विद्युत उपकरण के साथ साथ हमारी भी सुरक्षा करता है। अब देखिए, ये जो भू संपर्कित तार होता है इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो जो हमारा भारतीय विद्युत प्राधिकरण जो है उन्होंने इसके लिए क्या किया है, एक
नियम बनाया है कि जो हम लोग भूसंपर्कित तार प्रयोग करेंगे उसका प्रतिरोध जो है वह घरेलू परिपथ के लिए कम से कम 5 ओम का होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमारे घरों में जो हम लोग पावर प्लग लगाते हैं, यानी कि जिससे हम लोग अपने घर में किसी भी उपकरण को इस तरह से 3 पिन प्लग से लगाते हैं, उस प्लग में क्या होता है, एक हम लोग ग्राउंड वायर या फिर भूसंपर्क वायर का एक पिन होता है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग उसको इस तरह से बाहरी तार से भी संपर्कित कर देते हैं। यह जनरली जो रहता है सामान्यतः घरों में लगाया जाता है, ठीक है। और इसका हम लोग प्रयोग जो है उद्योग में भी करते हैं। वहाँ जो बड़े बड़े विद्युत मोटर होते हैं उनमें भी भू संपर्कित किया जाता है, ताकि उनमें से जो उनके चलने से जो आवेश उत्पन्न होगा वह आवेश उसके ऊपरी आवरण पे ना जाए और किसी के छूने से वह किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो यह भू संपर्कित तार होता है। तथा साथ ही साथ हम लोग धातु के आवरण वाले साधित्रों को भू संपर्कित क्यों करते हैं यह भी हम लोगों ने देख लिया, और यह क्यों आवश्यक है। आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।